लेकिन मैं ये कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आप क्यों नाराज है? आप नाराज क्यों? अखिलेश यादव ने क्या गलत कहा? अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना पूछे अनाउंस कर दिया। बोलिए, लेकिन प्रैक्टिकल बात कीजिएगा, इम्प्रैक्टिकल नहीं। थैंक यू। अरे बहुत दिन से टोपी छुड़ाने का मौका नहीं मिला, इसलिए नाराज है। पहुंच जाते हो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जमीन कहां पे है? बिहार में जमीन खोजती है, इसको टोपी छुड़ाने का मौका नहीं मिला। फिर वो जमीन खोजती है किस तरह से? उत्तर प्रदेश के अंदर में निषाद 2017 से दल को पकड़ने की कोशिश करती है, महाराष्ट्र में जमीन खोजती है तो जाकर शिवसेना और अजीत पवार गुट को पकड़ने की कोशिश करती है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन है कहां पे? उनकी खसकी हुई जमीन है। अगर पूर्वांचल राज्यों में चले जाओ तो वहां पे घटक दल खोजती रहती है, गोवा में जाओ तो वहां उठापटक करती, बताइए उसके पास अपना कहां है? तो वो सिर्फ तोड़ जोड़ की राजनीति में विश्वास करती है। उसको लगता है खेला बहुत आसान चीज है। इस वजह से मध्य प्रदेश में सरकार की राजनीति एक बार खेला कर दिया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला होने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला देश की जनता करने जा रही है। क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, देश की जनता के साथ किया है। क्योंकि ये प्रभु राम की बात तो कौओं के कांव करने से जगह शमशान नहीं बनती है। आपके बोलने से कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना? नहीं अपनाते, इसलिए प्रभु राम इनको आशीर्वाद देने वाले नहीं है और ये भागे भागे घूम रहे हैं। इसलिए डर के मारे कहते हैं ना राम भरोसे, हम लोग गांव में कहते हैं ना ये आदमी राम भरोसे। राम लल्ला तो अपने घर आ गए। अरे राम लल्ला तो अपने घर आ गए, घर में थे प्रभु रामलला। आगे और देखिए। ओके, मल्टी ऑन है। ओके, रिलैक्स, बचे हुए ना 3 MP। रिलैक्स नाउ कमलाकर जी, रिलैक्स नाउ। कमलाकर त्रिपाठी, विनीत गोयनका, अजय कुमार पांडे जी, राहुल देव जी। राहुल सर के पास आ रहा हूं, लेकिन जरा कमलाकर जी, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अखिलेश यादव अपने आप अनाउंस कर देते हैं, ममता बनर्जी बोलती हैं कि मेरे को नहीं लड़ना तुम्हारे साथ, सिलीगुड़ी में आपके नेता की रैली नहीं घुसने देती, आपके लिए एम्बैरेसिंग नहीं है? अरविंद केजरीवाल बोलते हैं दिल्ली और पंजाब में मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, आपके लिए एम्बैरेसिंग नहीं है? ठीक है, एज अ प्रवक्ता आपको डिफेंड करना है, लेकिन नहीं लगता कि राजनीति में देयर आर सम रॉन्ग डिसीजंस, कुछ गलत निर्णय लिए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा, और कुछ नहीं बहुत सारे? कमलाकर जी, आप पुराने, आप जड़ से उठे हुए लोग हैं। आपको क्लियर बता दूं जी भाई ऐश्वर्य जी, हाँ दादा, आपको सिंपल सी एक बात क्यों नहीं ये समझ में आ रही है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में बेसिक अंतर है। एनडीए के जो पार्टनर्स होते हैं वो छोटे छोटे, जैसे महाभारत काल में भी जो छोटे भीलों कोलों इन लोगों के जो छोटे छोटे दल हुआ करते थे, वो लड़ाई में शिरकत अपनी शर्तों के साथ नहीं करते थे। लेकिन जब भी आप किसी प्रदेश के स्टॉलवर्ट्स को अपने साथ रख करके चलते हो तो उनके अपने अप्रिहेंशंस होते हैं, उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, इस देश का जो संविधान खतरे में है, इस देश की जो डेमोक्रेसी खतरे में है, जिस प्रकार से इस देश के इंस्टीट्यूशंस को अब्यूज किया जा रहा है, मिसयूज नहीं अब्यूज किया जा रहा है, जिस तरह से जो है वो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से जो है वो छत्तीसगढ़ राजस्थान से पहले दिया था, पूरी जो बॉर्डर्स है, कमलाकर जी, ये कांग्रेस का स्टेपल आंसर है, हमारे फ्लैट हो जाता है। कमलाकर जी, जनता जी के कानों, जनता के कानों तक नहीं पहुंच रहा है कमलाकर जी। सारी चीजों को रोकने, कमलाकर जी, जनता के कानों तक नहीं पहुंच रहा है आपका ये पॉइंट करने के लिए हर वो व्यक्ति जो इनकी नीतियों से, अरे ये जनता की नब्ज जानते ही नहीं है, तो क्या इनका पॉइंट कहां से पहुंचे? नहीं करता जनता इनको है, सुनती नहीं, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और आपको बता दूं जी, जनता कहां सुन रही है आपकी बात कमलाकर जी? आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही। जनता कहां सुन रही है आपकी बात? अगर जनता सुन रही होती, यही बात तो आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से पहले बोली थी। फॉलिंग फ्लैट। विनीत गोयनका, एंडिंग कमेंट्स। कमलाकर जी समझिए बात। विनीत गोयनका, कमलाकर जी, अजय जी आ रहा हूं। कमलाकर जी, राहुल जी आ रहा हूं सर। कमलाकर जी, एक बात सुनिए। पार्टी में खुद कमलाकर जी सर सुनिए, आप पिता तुल्य, सुनिए सर, बोलिए ना, बोलिए। कमलाकर जी, हमारे एक मित्र है सुरेंद्र प्रताप सिंह, भयंदर, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने एक सवाल आपके लिए किया है। उन्होंने कहा है कि आपको शाहबानो की हाई लगी है। शाहबानो का जो था केस था, उसमें जो कांग्रेस ने किया उसके कर उसकी हाई लगी है। आज कांग्रेस का ट्रिपल तलाक हुआ। ममता जी ने कल तलाक दिया, मान साहब ने फिर दिया, और आज माननीय जो नीतीश कुमार जी उन्होंने भी दिया। सुरेंद्र जी ने आपको मैसेज भेजा। कमलाकर जी, अब आपकी जो हालत है उस तरह से हो गई है कि काटो तो खून नहीं। दूसरी बात, अनुराग भाई, आपसे एक सवाल है। अनुराग भदौरिया जी, जरा बताइए आपकी दोनों की नीति क्या है? आपकी मथुरा पे क्या नीति है? अब यदुवंशी है, बताइए मथुरा पे आपकी नीति क्या, जरा बताइए। दूसरा, जल से नल, ये जो परियोजना है आप क्या करेंगे? आप तो नल भी निकाल के लेके चले जाते हैं। तो कमलाकर जी और अनुराग जी, ये मेरे मित्र जो है सुरेंद्र जी, पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट। आप जरा जवाब दे दें। प्लीज डोंट रिपीट। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी, एंडिंग कमेंट। अजय जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूर नेताओं के साथ है, उनके मुंह में आवाज नहीं है। वो कहेंगे जी तो हाँ साहब, जी साहब, बोलेंगे यस यस साहब, तो यस साहब वाले हैं। और जो इंडिया गठबंधन में मजबूत नेताओं का गठबंधन है, उनके अंदर जवान है। अच्छा ठीक है चिराग, अच्छा एक सेकंड दुबे जी सॉरी पांडे जी ओके रिलैक्स। पांडे जी चिराग पासवान के मुंह में जुबान नहीं है क्या? नहीं, वही तो मैंने पूछा कि मजबूत या नहीं, एंडिंग कमेंट्स मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, नया शहर है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। ये इंडिया गठबंधन था, अब तो हाथ भी खींच लिया साथियों, अब तो हाथ भी खींच लिया। राहुल देव जी क्या सवाल है? सर सवाल क्या सर, आपने तो सब सुन लिया। ये पूरा खिचड़ी बना हुआ, पूरा तो खिचड़ी बना हुआ है। कितना चावल कितनी दाल, ये किसी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है। महाराज राहुल जी भी बचा नहीं पा रहे कांग्रेस को। देखिए अभी तो कई चीजें सांसत में हैं। इंडिया गठबंधन किस रूप में बचेगा कि नहीं बचेगा, उसमें एक जो इम्प्लोजन हो रहा है एक के बाद एक, उसके बाद वो अपने आप को कैसे संभालेगा, कौन संभालेगा, जो उसके जिसने सबसे पहले उसको इन सारी पार्टियों को जोड़ा, नीतीश कुमार, जिन्होंने 1 साल पहले पूरे देश का दौरा किया, अब जब वही छोड़ के चले गए हैं तो ये गठबंधन कैसे रहेगा और फिर उसकी नई शक्ल क्या होगी, ये बिल्कुल अब अनिश्चित हो गया है। तो कुछ भी कहना उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जाहिर है कि ये बहुत कठिन समय उनके लिए आने वाला है। पॉइंट टेकन सर। ऋषि मिश्रा क्या होगा ये कल पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है संभावना साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बीजेपी के साथ बनेंगे। कुल ऋषि मिश्रा बोलिए, 30 सेकंड बोलिए ऋषि। राइट राहुल जी, ऋषि जल्दी बोलिए। मैं मेन बात कहना चाह रहा था कि देखिए जेडीयू और आरजेडी में गठबंधन इसलिए टूटी क्योंकि जेडीयू आरजेडी नीतीश कुमार जो है विधानसभा भंग करना चाह रहे थे। ठीक है, चला गया। अजय आलोक एंडिंग कमेंट्स। अजय जी, नीतीश इज गोइंग टू बी बैक विद बीजेपी। देखिए कल क्या होगा भविष्य के अधर में छुपा हुआ है, उसके बारे में टिप्पणी करनी जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेले इतनी मजबूत है और पूरे देश में बढ़ रही है, अपने सहयोगियों को लेके बढ़ रही है। हम मजबूत तो हैं लेकिन अपने सहयोगियों को छोड़ते नहीं हैं, उनकी भी मजबूती हम बढ़ाते हैं और निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। तैयारी बहुत है। रखिए ऋषि वापस आ गए। ऋषि मिश्रा अपनी बात पूरी कीजिए। ऋषि बोलो। देखिए मैं अंदर की बात बता रहा हूं। अंदर की बताओ यार, बाकी बात छोड़ो। विधानसभा भंग करना चाह रहे थे। अच्छा। इसके लिए लालू यादव तैयार नहीं हुए और नीतीश कुमार चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। बड़े से बड़े पत्रकार डिकोड नहीं करने के सक्षम है। मैं आपको ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है। कोई अंदर की खबर अखिलेश यादव की भी बता दो। अनुराग जी का आजकल लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच।